हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब गाइस? तो मैंने 10 kg लूज किया है। बिफोर आई वाज 72 kgs एंड नाउ आई एम 62 पॉइंट समथिंग, 72 या 73 कुछ था। हाँ, 62 kg स्टिल ओवरवेट है गाइस, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, तो इसलिए अभी हम थोड़ा ब्रेक दे रहे हैं और बीच बीच में ब्रेक देना है 1 मंथ ऐसा। ओ माय गॉड गाइस, तो सबसे पहले खुशी, कितना खुशी है हम गाइस, हम बहुत खुशी है आजकल। हम इतना खुशी है हम जो वेट लॉस करके, मतलब ये मेरा अपने आप को अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा वाला गिफ्ट है। क्योंकि ऑल्दो हम हर ड्रेस नहीं पहन सकते, लेकिन अभी जो पहले पहनता था उससे हम 1-2 साइज कम हो गया है। कोई कोई ब्रांड में हम मीडियम साइज पहनता है, कोई कोई ब्रांड में स्टिल एल साइज है, बट हम एल साइज नहीं पहनता था गाइस। ये टी शर्ट मैंने लिया है एम साइज का। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये वाला कुर्ती मुझे घुसता नहीं था, बट ये जैसे तैसे मुझे घुसने लग गया। बट ये वीडियो मैंने बनाया सो दैट मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद अगर ये मुझे थोड़ा लूज़ हो जाए तो डिफरेंस मुझे पता चलेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने खाना नहीं खाया है, फिर भी पेट की तरफ ये बहुत टाइट है, मतलब कि बाहर पहनने लायक नहीं है। मैं जस्ट पहन रही थी ये देखने के लिए कि एटलीस्ट मैं इसमें फ़िट आ रही हूँ, बट आई जस्ट वांटेड कि ये मुझे थोड़ा लूज़ हो जाए। एंड टू माई सरप्राइज, राखी के दिन मैंने यही कुर्ती पहना। इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम गाइस। मैंने सोचा नहीं था कि ये कुर्ती कभी मेरे में फ़िट आएगा, बट आई वॉज सो हैप्पी। थोड़ा लूज़ हो जाए तो अच्छा है, हाथ पे इतना टाइट है। ये है वो कुर्ती जो मेरे में घुस नहीं रहा था, बट हाँ इतना लूज़ बोल के नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं ये इस तरफ में देख सकते हैं ना, बहुत लूज़ हो गया है। और हाथ भी नहीं घुस रहा था, लेकिन हाथ भी अभी थोड़ा लूज़ हो गया है। तो ये तो ज़्यादा दिन में नहीं हुआ है, क्योंकि ये 65 kg से 63 में पहुंचने में ही ये थोड़ा लूज़ हो गया है। ये उसी दिन हम रक्षाबंधन में भी इसी को पहना था गाइस। ये देखो पेट वाला पूरा लूज़ हो गया है, पूरा ये लूज़ हो गया है और बाहर पहनने लायक है। ठीक है गाइस, हम पेट अंदर नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहा है, एंड आई एम सुपर हैप्पी। और ये मेरा एक लिमिटेशन होगा, ये कपड़ा हमको टाइट नहीं होना है। द मोमेंट ये कपड़ा हमको टाइट हो गया तभी हमको पता लगेगा कि यू आर गेनिंग फैट। तो गला में थोड़ा डिफरेंट गला इतना लंबा लग रहा है। ऑब्वियसली वेट लॉस तो करना ही है गाइस, बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। तो आप भी वेट लॉस करना ज़रूर। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ गाइस। मैंने खुद से ये ट्राई किया है अपने ऊपर, ये ओमेड डाइट, एंड मेरे ऊपर असर किया है। अगर आपको ट्राई करने का मन है आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जस्ट सेफ रहकर, ठीक है? बेहोश होकर चक्कर खा के नहीं गिरना है। सबसे पहले मैंने 10 किलो कैसे वेट लॉस किया है। जो खाने का मन था मैंने खाया है, मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है, और मैं दिन भर सोई हूँ। बस मैं अपना खाना बनाती थी घर वालों के लिए, वही था मेरा काम। सो के मेरा वेट लॉस हो गया है, एक्सरसाइज नहीं है इस डाइट में। आई नो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बोलने वाले हैं कि दिस इज़ नॉट द हेल्दी वे, बट गाइस हियर मी आउट। ओमेड डाइट मैंने किया है। ओमेड डाइट मतलब होता है कि 1 मील अ डे, तो पूरे दिन में एक ही बार मैं खाना खाती थी। आप डिसाइड कर लो कि आपको कब खाना है। तो पूरे दिन में मैं शाम के 5 बजे खाना खाती थी, मैं इतना पानी नहीं पीती थी। दिन में तो 3 क्या होता था, मेरा लिप्स पूरा सूख गया और पूरा मतलब पेट पानी नहीं पीने से कैसा होता है वैसा हो गया। बट मैंने सोचा कि अरे डेली तो मैं ऐसा ही पीती हूँ, तो अभी क्या डिफरेंस है। बट मैंने रियलाइज़ किया कि पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो। तो मैंने पानी पीना शुरू किया, एंड नेचुरली ही आपका ऐसा होगा नहीं कि आपको पीना पड़ेगा, नेचुरली आपको भूख लगेगा तो नेचुरली आपका 3 से 4 लीटर्स आप आराम से दिन में पी लोगे। उसके बाद आपको खाना खाना है, तो खाना में इतना सारा थाली टेस्टी टेस्टी खाना आप देख सकते हैं। हर दिन में कितना टेस्टी टेस्टी खाना खाती थी, और कैलोरीज खाना है नहीं करती और थी। मुझे जो मैंने मेक श्योर किया कि सारा खाना जो भी है सब हेल्थ। पिज्ज़ा भी खा सकते हो, लेकिन वही है कि पिज्ज़ा खाने के बाद आपको 1 घंटे के बाद भूख नहीं लगना है, तो फिर आपको क्या फ़ायदा, डाइट ब्रेक हो जाएगा। तो आप पिज़्ज़ा भी खाओ, साथ ही साथ आप कुछ ऐसा खाओ जो मिक्स होके आपको भूख लगने ना दे। तो वैसे टाइप का मैंने डाइट चूज़ किया और जम के खाया गाइस। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि वेट कम होना शुरू हो गया। आपको खुद को नोटिस हो, खाना मैंने शुरुआत में बहुत खाया, बहुत ज़्यादा, इतना खाना खाया। देन धीरे धीरे क्या हुआ,
दिन में एक बार खाते खाते आपका पेट का साइज़ ऐसा होता है बलून जैसा, उसके बाद धीरे धीरे आपका पेट का साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि आपको दिन भर खाना ही नहीं मिलता है। तो आप जो 1 मील में इतना ज़्यादा लोगे खाना, लाइक एवरी डे, कुछ दिन के बाद आप वो भी ख़त्म नहीं कर पाओगे गाइस। आपको वॉमिट जैसा फील होगा, आई एम श्योर। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कमज़ोरी फील होगा, आपको वॉमिट जैसा फील होगा। फिर आपका नेचुरली, नहीं आज मैं इतना नहीं खा पाऊँगी, एंड आप इतना खाओगे। फिर आज मैं इतना नहीं खा पाऊँगी, इतना खाओगे। तो मेक श्योर कि आप सारे फूड ग्रुप इंक्लूड कर रहे हो, एंड मेक श्योर कि आपको अगर डेजर्ट खाने का मन है, आप सब कुछ खा सकते हो। धीरे धीरे आपका पेट का श्रिंक होता जाएगा, और ऐसा बोलता है कि द स्टमक इज़ द लास्ट वन टू गो। लेकिन मेरा ऐसा हुआ गाइस, ओवरऑल सब बॉडी से ही, मतलब सब बॉडी ही पतला होते गया। शुरुआत में आपको क्या फील होगा? शुरुआत में आपको थोड़ा चक्कर आएगा, लेकिन थोड़ा चक्कर आने का मतलब ये है गाइस कि आपका फैट असल में यूज़ हो रहा है, बॉडी का फैट यूज़ हो रहा है इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज और खाना। तो थोड़ा चक्कर आएगा, इसीलिए आपको इतना मतलब हैवी काम नहीं करना है। इफ़ यू हैव अ डेस्क जॉब देन बहुत अच्छा है, आप बैठे बैठे आपका डाइटिंग भी हो जाएगा। थोड़ा चक्कर आएगा, बट उतना तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इतना चक्कर नहीं आ रहा है कि आप बेहोश हो गया, उतना में आप मत करिए बेहोश होने तक मत करिएगा। तो दूसरा मैं और एक सोल्यूशन देना चाहती हूँ कि अगर आपने कभी 1 मील अ डे नहीं खाया है, आप 3 मील आप खाने का आपको आदत है, तो आप क्या कर सकते हो? स्टेप 1 करो, आप 1 मील आपको स्किप करना ही पड़ेगा। इवन अगर आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो। गैस्ट्रिक होता है पेट खाली होने से, तो पेट में कुछ डालना ही होता है ना। आप क्या डालोगे पता है? पानी। आप पानी यहाँ तक फिल कर दो, आपका गैस्ट्रिक नहीं होगा। आई स्वेयर टू गॉड, क्योंकि मेरा हस्बैंड का गैस्ट्रिक है और उसको मैंने 2 दिन तक ओमेट कराया है, बट वो बिज़ी हो गया, बट वो भी कर पाया विथ सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। आपको क्या करना है? गैस्ट्रिक है तो आपको बहुत ही केयरफुली लेना है, आपको पेट खाली नहीं रखना है। आप 1 मील स्किप करो, लेकिन आपको पानी पीना चाहिए। आप लंच और डिनर करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपका ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है एंड आप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तब आप धीरे धीरे अपना लंच भी स्किप करना सीख लो, एंड उसके बाद आपका 1 मील अ डे हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर दिया, फिर भी आपको भूख लग रहा है, उपाय नहीं, आपको भूख लग रहा है, तो आप क्या करो? आप कुछ फ्रूट खा लो, कुछ स्नैक खा लो, जस्ट पेट भरने के लिए, फ्लेवर के लिए नहीं। क्योंकि आप ये सोचो कि जो बढ़िया वाला खाना होने वाला है, जो मेरा रिवॉर्ड है, वो मुझे शाम के 5 बजे मिलने वाला है। लेकिन ट्राई करना कि आप 12 बजे 8-9 बजे ऐसा ना खाएं, क्योंकि जितना जल्दी खाओगे उतना जल्दी डाइजेस्ट होगा, पेट खाली हो जाएगा वाइल यू स्लीप, तो और भी अच्छा असरदार होता है ये। ना कि आपका वेट लॉस करता है गाइस, अंदर से आपको डिटॉक्स करता है, आपका स्किन क्लियर कर देता है, अंदर से प्योरीफाई हो जाता है, जितना इम्प्योरिटीज़ वो निकल जाता है पानी के थ्रू, तो आपका स्किन जो और क्लियर हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं जिम बाद में ज्वाइन करूँगी, पहले मैं अपना थोड़ा वेट लॉस कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा हैवी होकर डायरेक्ट फिर जिम जाने का बदले उल्टा आप थोड़ा हल्का हो जाओ, उसके बाद जिम जाओ, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। गाइस, जब आपका इतना वेट लॉस हो जाएगा, अपने आप आपको और खाने का मन नहीं होगा, क्योंकि इतना वेट लॉस करने के बाद आपको वापस उस वेट में बिल्कुल जाने का मन नहीं होगा, और आप ऑटोमेटिकली कॉन्शियस हो जाओगे। तो अभी मैं इतना कॉन्शियस हो गई हूँ, माय गॉड। अगर चीज़ केक खाऊंगी तब भी मुझे अंदाज़ा हो गया है, मतलब इतना ही रिसर्च कर लिया है, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि हाँ ये तो बहुत हैवी है, इसको इतना नहीं खा सकते, थोड़ा खाऊंगी, मैं हाफ खाऊंगी, बस मुझे वो टेस्ट हाफ मैं अपने फ्रेंड को दे दूंगी। और वहाँ से कोई जैसे कि आप डाइट में चीज़ केक ही हटा दो तो आप कभी टेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जब खाने का मन करेगा ना, आप पूरा खा दोगे। तो उसका बदली वही तो अच्छा है ना कि आप 1 बार बाइट लो, 2 बार बाइट लो, लेकिन एटलीस्ट वो टेस्ट तो रहेगा आपको मुँह में। तो मैं ऐसे एंजॉय करती हूँ सब चीज़ गाइस। और जैसे पेप्सी वो सब शुगर ज़्यादा होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं डाइट कोक ले लेती हूँ, एंड पेप्सी के बदले डाइट कोक पी लेती हूँ। डाइट कोक अनहेल्दी है, लेकिन अगर आप दिन में 40-50 बोतल पियोगे तो अगर आप एक बार 1 बोतल पी लिया तो उससे कुछ नहीं होने लगा इस, तो आप पी सकते हो। मेरा ये आइडिया नहीं था कि 10 किलो में मैं आऊँगी, मेरा ये आइडिया था, मतलब मेरा 73 से 62 kgs हो गया है, तो मेरा आइडिया ये था कि I'll meet you, I'll make this video when I am 55 kgs, तब चेहरा में थोड़ा और डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन जो मुझे जानते हैं, जो वीडियो देखते हैं, उनको पता चल रहा है कि हाँ वो एक्चुअली डिफरेंस शो कर रहा है। और बहुत सारा मैसेजेस आया इंस्टाग्राम पे कि कैसा वेट लॉस करना है, मुझे प्लीज़ बताइए, मैं भी ओवरवेट हूँ, मैं भी 70-72 kgs हूँ, कैसे करना है।
तो वही है गाइस, आपको बस दिन में एक बार खाना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। आपको मेरा वेट लॉस जर्नी कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई स्टोरी है कि आपने कैसा वेट लॉस किया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम सबको सुनने का मन है कि कौन कौन कैसा वेट लॉस किया है। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। और आगे से मेरा जितना भी व्लॉग्स आएगा वहाँ में हम पूरा डिटेल में दिखाएगा गाइस कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहा है, और कौन कितना कैलोरीज हम सोच के खा रहा है, वो सब हम आपको दिखाएगा। तो आपको अगर अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करना है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा गाइस। एंड ऑल द बेस्ट। मेरा जैसा फूडी नंबर 1, आप मेरा पुराना वीडियोस देख लो, अगर डाउट है तो फूडी नंबर 1 अगर हम कर सकते हैं, हम तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, हम बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम ऐसा हो सकता है। ऑल्दो मतलब दूसरा के लिए इतना ज़्यादा नहीं होगा गाइस, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। हम बिलीव नहीं हो रहा है कि हम इतना तक भी पहुंच सकते हैं। अगर हम 62 पहुंच सकते हैं तो हम 52 भी पहुंच सकते हैं गाइस। ओह माय गॉड, अनइमेजिनेबल चीज़। हम भगवान को थैंक यू बोलता है एंड ऐसे ही मोटिवेट करते रहो हमको। और गाइस आप लोग मोटिवेट हो गया ना, कल से शुरू कर दो, आज तो देरी हो जाएगा, कल से शुरू कर देना। एंड पानी वानी पीना अच्छे से, ठीक है। थोड़ा चक्कर आएगा बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं, पानी वानी पीना अच्छे से, ठीक है। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।